क्या इंसाफ? आप भेज रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो, हथियार दे रहे हो, यहाँ पे मरने भेज रहे हो, बड़ा सस्ता है आपको। आपके तो फौजी भी नहीं मरते, बेचारे गरीब घरों से लोग आप उठाते हो, स्लम्स ऑफ कराची, स्लम्स ऑफ लाहौर, ठीक है, उनको मरकजों में ब्रेन वॉश करते हो, ठीक है, और उसके बाद उनको आप ख्वाब दिखाते हो कि 72 हूरें मिल रही हैं, ये है वो है, और बेचारे वो एक्चुअल लाइफ पाकिस्तान में इतनी खराब, बद से बदतर है कि वो मरने को तैयार हो जाते हैं। तो खैर साहब, ये तो वी आर वेरी क्लियर बेटा, इसमें लेकिन सर इसका रिजल्ट क्या होगा सर? आगे हाँ कैसे हाँ बढ़ेंगे इसमें हाँ आगे हाँ, बढ़ने आप का कह कोई रही रास्ता थी। है? सर आगे कोई रास्ता है आगे जाने का? कैसे अब दोनों कंट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी? देखिए कोई साहब, हल है? मैं आपको एक चीज बताऊं, आसिम मुनीर हैज टू गो। जब तक ये जनाब फील्ड मार्शल बन गए हैं फॉर लाइफ क्योंकि इनका कंपटीशन है। बोला साहब 2 साल की एक्सटेंशन तो बिल्कुल काफी नहीं। जियाउल हक साहब तो कोई तकरीबन 11 साल राज किए थे, 10 साल के करीब किए थे परवेज मुशर्रफ साहब, उतना तो चाहिए। और ये तो एक कदम आगे बढ़ गए ना, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, ठीक है साहब। ऊपर से हिलाले जुर्रत दिलवाई है अपने आप को। वाकई में बेटा, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, आई डोंट नो पाकिस्तान की फौज में क्या सोच रहे हैं। हिलाले जुर्रत आपका हमारे महावीर चक्र के बराबर है। बड़ी इज्जत जो देखता है महावीर चक्र, हम देखते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ज्यादातर तो परमवीर चक्र वाले बेचारे शहीद हो जाते हैं, उन्हीं को मिलता है। लेकिन महावीर चक्र जो देखते हैं हम लोग सल्यूट कर देते हैं। सीनियर भी मैं हूं, मेरे से जूनियर है, मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि ये नॉर्मली मिलते हैं हमारे लेफ्टिनेंट को, मेजर को, कैप्टन को, कर्नल को, फॉर फाइटिंग, डूइंग द रियल फाइटिंग एट द कटिंग एज, बैटल एज ऑफ द बैटल एरिया। हम लोगों को शर्म आ गई साहब कि अगर आर्मी चीफ को मरियम बंकर में रहने के लिए, ठीक है साहब, जब से मतलब 22 अप्रैल के बाद से वो दिखे नहीं हमको, वो मरियम बंकर में घुस गए थे, उसके लिए अगर आप हिलाले जुर्रत देने को तैयार हो, तो फिर साहब आप मुझे बताइए कि बेचारे शहबाज शरीफ, मुझे तो उनपे साहब दया आती। वो गए थे शंघाई समिट में, वहां ऐसे दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे जैसे कि बेचारा बटलर होता। नहीं, क्यों लोग आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? पहले तो वो उनको कहते हैं आर यू इन कंट्रोल? भाई हम तेरे से बात करें अगर तू इन कंट्रोल है, तू तो कठपुतली है। ये आसिम मुनीर की, वो कहता है फील्ड मार्शल बना दो, लो मेरे आका। वो बोलता है जंप, आप पूछते हैं कितना ऊंचा, ठीक है साहब, वो बोलता है हिलाले जुर्रत दे दो, बोले ये मेरे आका। अरे ये तो सोचा होगा कि आपके देश की फौज की इज्जत घटेगी। आई डोंट नो व्हाट योर मेजर्स, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट्स आर फीलिंग। इट इज एम्बैरसिंग, एम्बैरसिंग अगर आर्मी चीफ को हमारे दी जाए, हम लोग तो उसको बोलेंगे रिजाइन कर, बेफालतू आदमी। आर्मी चीफ को नहीं देते हम लोग ये सब अवार्ड, क्योंकि लेकिन सर ट्रम्प तो वाह खुद कर नहीं बोलेगा सॉरी मैंने नहीं, आई हैव डायरेक्टेड द बैटल। उसके लिए हमारा उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल वगैरह होता है, अलग है। दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड सीरीज। ये पहली बार हमने देखा, तभी मैंने कहा ना कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आसिम मुनीर। अब आसिम मुनीर मैं बताऊं आपको, वो बन गए हैं ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। कमांडर इन चीफ तो छोड़ दीजिए, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। वो उनको लगा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर हैं साहब, वो ट्रेडिंग के बड़े माहिर हैं। अगर उनका दिल जीतना है तो मैं भी मुल्ला मुनीर एंड सन्स, ये उन्होंने खोल दी है साहब वहां पे। और क्या बेच रहे हैं अमेरिका को? वो कह रहे हैं साहब मैं ऑयल बेचूंगा आपको। अरे साहब, एक्सॉन मोबाइल अमेरिकन कंपनी है, 10 साल से तेल ढूंढ रही है बलूचिस्तान में। 5000 मीटर के उन्होंने वेल खोद दिए हैं, एक कतरा बूंद तेल का नहीं मिला। आपके बेटा वो कौन से माइन है जो 1993 में खुले थे बलूचिस्तान में, रुतविल क्या नाम है? जी जी सर, इसी तरह का कुछ ऐसा इसी ही तरह का नाम कुछ है, नाम आर है, से मुझे नाम है। एग्जैक्टली मुझे और नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और वो वहां कह रहे थे कि साहब यहाँ कॉपर है, गोल्ड है, टंगस्टन है, रेयर अर्थ है। 93 में खुला था, आज तक 1 ग्राम नहीं निकला, ना कॉपर, ना गोल्ड, ना रेयर अर्थ। मुल्ला मुनीर ने बेच दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। सर और हमारे मुल्ला यहाँ मुनीर, तो
सर है हमारे यहाँ बेटा? तो सर हमारे यहाँ तो ज़ियाउल भी बड़े रिलीजियस किस्म के डिक्टेटर आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनके नाम के आगे भी मुल्ला नहीं लगाया, जो आपने अभी के आर्मी चीफ के आगे मुल्ला नहीं मुनीर लगा दिया है। नहीं 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 नहीं, मैं कहना चाहता हूँ बेटा, ये जो मुल्ला मुनीर, माफ कीजिए, अगर बुरा लगे नहीं आपको नहीं तो मैं माफ, नहीं 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 बट नहीं नहीं बट सर, मुझे बट बुरा बट नहीं लग रहा, मैं सिर्फ नहीं नहीं समझना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, ये जिया भरती है साहब, बिटिया रानी, ये जिया भरती है, जानती हैं आप? हम्म, जिया भर्ती जब जियाउल हक के दौरान भर्ती हुए थे तो ये नहीं देखा जाता था कि आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस क्या है, आपकी प्रोफेशनल काबिलियत क्या है, ये देखा जाता था कि आप कितने डिवाउट मुस्लिम हैं। और ये साहब जो मुल्ला मुनीर, मैं इसलिए कहता हूं कि द ओनली सेमिनरी एजुकेटेड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, ओनली सेमिनरी। हाँ, ये काबिल तारीफ है, ये पूरी कुरान शरीफ जानते हैं, इनको बाय हार्ट याद है, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड एज अ मुस्लिम, बट जब प्रोफेशनल मिलिटरी की बात होती है, आई डोंट थिंक दैट इज द क्वालिफिकेशन, आई एग्जैक्टली डोंट सर, ये थिंक कोई दैट इज द क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन। बिल्कुल। ये मिलिट्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आपके मिलिट्री में देखे जाते हैं क्या कोर्स किए, क्या ग्रेडिंग लेके आए, कौन सी लड़ाई लड़ी, कैसा किया लड़ाई के अंदर, हारे जीते, पिट गए, भाग गए, या हाँ बड़ी बुरी तरह से लड़े, बिल्कुल आखिरी लास्ट राउंड, लास्ट बुलेट है, लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़े, तो उसकी हम भी साहब कदर करते हैं। अगर आपका निशाने हैदर होगा, कारगिल के लड़ाई के दौरान हमने रेकमेंड किया था आपके कर्नल साहब, बिल्कुल। वो बार बार अटैक लीड कर रहा था, मारे जा रहे थे लोग, लीड कर रहा था, तो साहब हमने जी साहब ये बहुत लाश है, ले जाइए प्लीज, जी डिसेंट बरी, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से लड़ा, मतलब सैल्यूट, एग्जैक्टली सर, काबिल-ए-तारीफ, बिल्कुल कारगिल के टाइम पे हुआ था सर ऐसे, काबिल-ए-तारीफ। लेकिन सर वो ट्रम्प क्यों बॉडी तारीफ कर वापस रहे हैं नहीं, अगर। हमको दफनानी पड़ी, हमने पूरी इज्जत के साथ दफनाई। एक जी एक 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 दिलेर की सब कदर करते, सारी फौजें तो कदर करती है, दिलेरी जो बिल्कुल। असली में दिखाता है मैदान जंग में, जो लड़ता है सिपह सलार की तरह, उसकी सब कदर कर। अब आप आर्मी चीफ हैं, हिलाले जुर्रत, आपके नियाजी साहब के पास भी हिलाले जुर्रत थी, हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, मैंने देखा जब वो अपनी पिस्टल हैंड ओवर कर रहे थे, फिर बच्चे की तरह रो रहे थे वो। तो साहब ये जो है ना, ये को कह रहा हूं, हमारी रीडिंग ये, मे बी वी आर राइट, मे बी ये सारी मुल्ला मुनीर साहब की कारस्तानी है, ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने छेड़ा, इनको पूरा मालूम था कि रिएक्शन होगा, इन्होंने कहा रिएक्शन होगा तो मेरा फायदा हो, मेरे मुल्क का नहीं, जाती फायदा, वो गलत है। जब आप बोले मेरे मुल्क के फायदे के लिए मैंने किया, जान हाजिर है। अब ये कह रहे हैं साहब कि मेरे को शहादत चाहिए, तो अगली बार छेड़िए। लेकिन सर ट्रम्प तारीफें क्यों कर रहे हैं मरियम सर। बंकर में मत घुसना। और खैर अगर आप मरियम बंकर में घुस भी गए, हमने अग्नि मिसाइल पे 3000 किलो के बंकर बस्टर बॉम्ब लगा दिए, ठीक है लेकिन साहब, सर यू विल डिजर्व अ हिलाले जुर्रत नेक्स्ट टाइम। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेजर जनरल बख्शी जो थोड़े गुस्सेदार हैं, जो सच बोलने पे बिलीव करते हैं, पर आरजू काज़मी जो सच सुन रही हैं वो एकदम फैक्ट है। और आरजू काज़मी वो डिनाई भी नहीं करती, अगर कमर चीमा होते तो इधर उधर की बातें करते रहते और अपनी जिहादी मानसिकता चलाते। वो तो नाम के डॉक्टर है, डॉक्टर का उनका कोई भी लक्षण है ही नहीं। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो तो सबको पता है, जग जाहिर है। पाकिस्तान हमेशा दोगलेपन का शिकार होता रहता है। और उनके चीफ़ जो आर्मी चीफ़ है आसिम मुनीर, वो तो एक और तरह के चीफ़ है, जो चीफ़ कम कोई बिजनेसमैन लगते हैं। तो ऐसी है पाकिस्तान की सेना। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में